नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। क्या कहे यदि मैं कहूं मोदी माल्या मोदी, तो बड़ा अजीब सा लगे। एक बार राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के तंज क्या कसा था। बापड़े को 2 साल की सजा हो गई, मेंबरशिप कैंसिल हो गई, घर खाली करवा लिया। बनाओ सुप्रीम कोर्ट का मामला रफा दफा हो गया। लेकिन ये कहानी एक भगोड़े ललित मोदी की है। लंदन में ललित मोदी अपने घर में एक पार्टी देते हैं, समर पार्टी। इस पार्टी में 300 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, जिनमें उनके दोस्त परिवार के लोग हैं। और ये जो पूर्व चेयरमैन है ललित मोदी, इसके इस पार्टी में मुख्य किरदार है, वो है भगोड़ा विजय माल्या, जिसने अभी एक पॉडकास्ट में बहुत आरोप लगाए थे कि वो भागना नहीं चाहता था, ये वो। और ये जो पार्टी का वीडियो जो है, ये सभी लोग एक गाने पे नाच रहे हैं। और गाने के बोल है, आई डिड इट माई वे। मैंने मेरे मनचाही बात की। सुनिए आप ये। देखिए, ये है विजय माल्या, भारत से भगोड़ा। ये गेस्ट है, ये ललित मोदी सफेद शर्ट में, ये भी नाच रहे। देखिए ये गाना, ये देखो, ये सफेद शर्ट में ललित। आनंद लीजिए। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारी लचर विदेश नीति को रेखांकित करता है। इसी पार्टी में और भी बाकी लोग थे। दरअसल यह एक पार्टी का वीडियो है जिसमें खुद आयोजन ललित मोदी द्वारा किया गया था। ललित मोदी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर किया, उसका खुद का शेयर किया हुआ है। ललित मोदी की इस पार्टी में 300 से ज्यादा लोग शारिक थे, जिनमें उनके दोस्त परिवार के लोग शारिक थे। और उन्होंने अपने ललित मोदी ने ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, आई डिड इट माई वे। बीते रविवार, मतलब अभी 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन नहीं, अभी करीब करीब 4-5 दिन हो गए, रविवार लंदन स्थित घर पर आयोजित की गई मेरी सालाना समर पार्टी की कुछ तस्वीरें। 310 मित्रों और परिवारों के साथ एक अद्भुत रात बिताई, जिनमें से बहुत से लोग इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से यात्रा करके आए थे। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस शाम को इसमें भाग लिया और इसे मेरे लिए एक विशेष तौर पे रात बना दी। इस वीडियो में एक और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्रिकेटर क्रिस गेल भी नजर आ रहा है, जो बैट पे साइन कर रहा है। क्रिस गेल आईपीएल खेल चुके हैं। ललित मोदी क्रिस गेल को पार्टी में शामिल होने के लिए धन्यवाद करते हैं और उन्हें यूनिवर्सल बॉस करार देते हैं। क्रिस गेल ने भी इस पार्टी की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट की। तस्वीर में दोनों विवादित हस्तियों के साथ नजर आ रहे हैं। अब इसमें फोटो शेयर करते हुए वो लिखते हैं, हम इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं, एक सुंदर शाम के लिए धन्यवाद। ललित मोदी और विजय माल्या की पार्टी का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ललित मोदी भी इस वीडियो को लेकर नए विवाद को जन्म देने की पूरी कोशिश नजर करते आ रहे हैं और वो लिखते भी है, उम्मीद है कि ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल नहीं होगा। खुद ही वायरल करवा रहे हैं और बोलते नहीं होगा, निश्चित रूप से विवादास्पद। लेकिन यही वह काम है जो मैं सबसे अच्छा करता हूँ। आप सभी को एक खूबसूरत गर्मी की शुभकामनाएं। बताइए, ये दोनों जो लोग हैं, इनका रिकॉर्ड जो है, यदि हम कहें तो विजय माल्या की मैं बात करूं तो विजय माल्या की कंपनी, जो उनका पूरा साम्राज्य है, वो एनपीए हो गया, मतलब
दुबत खाते में चला गया। 10,933 करोड़ रुपए का उस पे बकाया था बैंकों का। 10 अप्रैल 2025 तक ब्याज व्याज जोड़ के ये 17,881 करोड़ रुपए हो गया। अब और उसमें से शायद उन्होंने कुछ पैसा दे दिया है और 6,997 करोड़ रुपए बकाया है। 6,997 करोड़ रुपए इस भारत के बैंकों के, राष्ट्रीयकृत बैंकों के पैसे दबा के आदमी आई डिड इट माई वे पे डांस करता है, वीडियो वायरल करता है। ललित मोदी ये क्यों भगोड़े हैं? 2009 में एक आईपीएल उन्होंने आयोजित किया था और उसको शिफ्ट किया था साउथ अफ्रीका में। तो ईडी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि इस शिफ्टिंग के मामले में इन्होंने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की। तो ईडी ने उनको 10 करोड़ 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी पाए गए। एक फेमा होता है, फॉरेन एक्सचेंज मॉनेटरी एक्ट, इस फेमा के तहत भी इस पे केसेस दर्ज हैं। इन्होंने, जो सुनने में आया, करीब करीब 1,30 लाख रुपए देकर वेनेता करके एक बहुत ही छोटा देश है जिसकी नागरिकता ली है। अब सवाल ये है कि ये लोग पार्टी करते हैं, इनको किसी चीज का डर नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि भारत की विदेश नीति इतनी लचर है कि हम इनको लंदन से उठा के भी नहीं ला सकते। ठीक है, जब ये वहां पार्टी मना रहे हैं तो मैंने आपको कहा था ना, मोदी, मोदी, माल्या और मोदी, 3 M है इसमें। तो ये ललित मोदी हो गए, ये विजय माल्या हो गए, जो भगोड़े हैं, देश का पैसा दबा के बैठे हैं, और फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भी उत्सव मना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठ के देश की चिंता कर रहे हैं। फिलहाल अभी वो ट्रिनिडा और टोबैगो यहां पर घूमने के लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रिनिडा और टोबैगो की यात्रा पर, पोर्ट ऑफ स्पेन पर पहुंच गए। वहां उनको जबरदस्त स्वागत हुआ और मैं इसको मोदी जी की भाषा में कहूं तो जो वहां जाके उन्होंने बोला, उन्होंने कहा, खासकर त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों को, कि मीलों दूर बैठे भारतीयों के श्री राम के प्रति आस्था की सराहना की। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव का जिक्र करते हुए कहा, मुझे यकीन है 500 साल बाद अयोध्या में रामलला की वापसी का आपने पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें याद है कि आपने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए पवित्र जल और शिलाएं भेजी थी। ये समझ में नहीं आता कि 500 साल बाद रामलला वापस कहाँ आ गए? कोई वनवास में तो नहीं थे। रामलला की पूजा अयोध्या में होती थी, सिर्फ मंदिर बनना था। फिर आगे उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। बिहार, चुनाव है भारत में, तो अब बिहार हर जगह होगा। प्रवासी भारतीयों की साहस की प्रशंसा की और पूर्व प्रधानमंत्री कमल प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी कहा। उन्होंने कहा, राज्य के उनके पूर्वजों के संबंध को याद किया और उनसे कैरिबई देशों में सरयू और महाकुंभ का जल गंगा धारा में चढ़ाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमल प्रसाद बिसेसर के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहते थे। वो वहां खुद जा चुकी है और वो बिहार की बेटी मानती है। फिर उन्होंने कहा कि ये छठी पीढ़ी है यहाँ पे जो बैठी है। फिर आगे उनका कैसा वहां स्वागत हुआ, उन्होंने वहां पे क्या खाया,
किस अंदाज में उनकी भोजपुरी चैताल गाकर उनकी अगवानी की गई, ये सारे वीडियो मोदी जी ने शेयर किए। मतलब देश को चुनाव लगा के दो भगोड़े लंदन में पार्टी कर रहे, उन भगोड़ों को वापस ले आऊंगा ऐसा वादा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी कैरिबियाई देशों में अपना स्वागत करवा रहे हैं। बिहार की धरती को वहां जाके नमन कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है ना, कितनी विसंगति है। क्या बेखौफ है हमारे यहाँ देश को चुनाव लगा के जाने वाले लोग, जो खुलेआम पार्टी करते हैं, वीडियो भी शेयर करते हैं डंके की चोट पे, और कहते भी हैं हम हमारे तरीके से जी रहे हैं, आप देख लो। भारत में भी सब ठीक है, सिर्फ महाराष्ट्र में 3 महीने में 700 किसानों ने जान गंवा दी। भारत में सब ठीक है, हिमाचल में बादल फटते हैं, 60-65 लोग चले जाते हैं। भारत में कोई चिंता की जरूरत नहीं, सब चीजें हैं हमारे पास। बरसात आते से ही महाराष्ट्र में स्कूल बंद हो जाते हैं। भारत विकास की ओर है। बरसात आते ही छात्रों को नदी पे रस्सी के भरोसे चलकर, रस्सी को पकड़ के चलकर नदी पार करनी पड़ती है। भारत चौथी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री बड़े देश तो छोड़िए, छोटे छोटे देशों में भी जा रहे हैं। जाना चाहिए, मैं मना नहीं करता। वहां अपना स्वागत करवा रहे हैं, वहां का सर्वोच्च सम्मान ले रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी भी देश को पाकिस्तानी आतंकी देश है ये कहलवाने का मादवा नहीं रखते। यह है भारत का चित्र। ये वीडियो भी आपने देखा, प्रधानमंत्री की स्वागत की तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेगी। सब कुछ चंगा चल रहा है। यदि आप भारत वासी होने के नाते आपको यदि कोई समस्या है, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत साल पहले ही कह दिया था, आत्मनिर्भर बनो। वो आत्मनिर्भर बन गए हैं, उन्होंने सत्ता काबिज कर ली है और अब पूरा विश्व भ्रमण करके आनंद लूट रहे हैं। हमें भी आत्मनिर्भर बनना होगा, अपनी समस्या का निदान खुद करना होगा। विजय मल्ल्या, ललित मोदी भी आत्मनिर्भर है, तभी तो गाने गा रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं। भारत कहाँ है? भारत की जनता का पैसा कहाँ है? पता नहीं पैसा कौन उड़ा रहा है। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।